सो आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा ऐसा है कि हम टेस्टिंग पढ़ रहे थे, तो मैंने इससे प्रीवियस यहाँ पे टेस्टिंग पे स्टॉप किया था। अल्फ़ा बीटा और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में बताया था, मतलब सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बताया था लास्ट। तो अब जो है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। ओके, performance testing is a carried out to check whether the system meets the non functional requirements identified in the SRS document। ठीक है जी, अभी तक जो हमने देखा है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में थी हमारी टेस्टिंग। अब जो आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम, जो भी अपनी SRS के अंदर लिखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, अमंग ऑफ देम 9 टाइप्स आर डिस्कस्ड बिलो। तो इसमें से जो 9 है वो देख लेते हैं। Depends on the different non-functional requirements of the system documented in the SRS document. All performance tests can be considered as black box test। इसमें आती है आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सो हम वन बाय वन अब इनको देख लेते हैं जी। स्ट्रेस टेस्टिंग के नाम से पता चल रहा है कि कोई टेंशन है जी। हाँ जी भाई, स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ आल्सो नाउन एज इंडोरेंस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ evaluate सिस्टम परफॉर्मेंस व्हेन इट इज़ स्ट्रेस्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हम बड़े टेंशन में होते हैं, हमारा काम अभी पेंडिंग पे होता है, तो हमने सोचा होता है कि अभी हमारा सिस्टम बना है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अभी फर्स्ट टाइम उसकी टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं ना, उसको हम स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। स्ट्रेस टेस्ट आर ब्लैक बॉक्स। ठीक है जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होती है अंदर वाला पार्ट कैसे काम करना है, बाहर वाला कैसे। ठीक है, अभी यहाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें सिर्फ बाहर वाला जो एक्सटर्नल पता है, इंटरनल नहीं पता। विच आर डिज़ाइन टू इम्पोज अ रेंज ऑफ एबनॉर्मल एंड इवन इलीगल इनपुट कंडीशन सो एज टू स्ट्रेस कैपेबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे ये है इनपुट डाटा वॉल्यूम होता है, इनपुट डाटा रेट, प्रोसेसिंग टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ETC, ये सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आर टेस्टेड बियॉन्ड दी डिज़ाइन कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल सपोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सपोर्ट टू, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है 15 मल्टी प्रोग्राम जॉब, मतलब 15 जो हैं मल्टी प्रोग्राम जॉब को वो सपोर्ट कर रहा है। दिस सिस्टम इज स्ट्रेस्ड बाय अटेम्प्टिंग टू रन 15 और मोर जॉब साइमल्टेनियसली। तो आप एक साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 15 से 20 या इससे ज़्यादा भी एक साथ प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, जितनी आपकी CPU की कैपेसिटी है। अ रियल टाइम सिस्टम माइट बी टेस्टेड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस अराइवल ऑफ सेवरल हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है, तो अगली एग्जांपल भी आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग स्पेशली जो होती है वो हम ये कह लें कि हमारे ऑपरेशन के काम आती है कि हम मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी जो है आपका एक सिस्टम वन और डिमांड के ऊपर या पीक वैल्यू के ऊपर कितनी स्ट्रेस लेके उसको अफोर्ड कर रहा है। मतलब आपका सिस्टम कितनी कैपेसिटी रख रहा है उसको रन करने के लिए, क्या उसके अंदर कंपैटिबिलिटी है कि बहुत सारे यूज़र उसको यूज़ कर सकें और मल्टीपल साइमल्टेनियसली आप उसका सॉफ्टवेयर उसको रिस्पॉन्स दे सके बगैर किसी थके। हाँ जी भाई, वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम तो वैसे ही नाम से पता चल गया है कि मतलब उसकी कितनी उसके अंदर कैपेसिटी वगैरह जो है वो देखेंगे, तो हम इसको देख लेते हैं। वॉल्यूम का तरीकाकार क्या है? इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर द डाटा स्ट्रक्चर एरेज, क्यूज, टैग्स, ETC हैज़ बीन डिज़ाइन टू सक्सेसफुली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अ कंपाइलर माइट बी टेस्टेड टू चेक वेदर द सिंबल टेबल। ठीक है जी, अब आपका जो कंपाइलर होता है C++ का, वो क्या करता है? सिंबल टेबल ओवरफ्लोज व्हेन अ वेरी लार्ज प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जितनी उसकी वैल्यू है उसको चेक करना ओवरऑल अपने वॉल्यूम को। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, दिस इज़ द यूज टू एनालाइज सिस्टम बिहेवियर इन वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एनालाइज किसको कर रहे हैं? हम सिस्टम के बिहेवियर को कर रहे हैं। वेरियस फॉर्म मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को, जो भी उसकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मैंशन कर दी है। समटाइम्स सिस्टम आर बिल्ड इन वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट यूजर्स। फॉर इंस्टेंस वी माइट डिफाइन अ मिनिमम
मिनिमल सिस्टम टू सर्व अ सिंगुलर यूज़र। हम समटाइम आपका जो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का मोड होता है वहाँ पे एक सिंगल यूज़र भी इसको काम कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकते हैं। एंड अदर एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन टू सर्व एडिशनल यूज़र, डिपेंड करता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो एक यूज़र को दे दें सारा का सारा काम करने के लिए, या फिर मल्टीपल यूज़र्स के अंदर डिवाइड कर दें। The system is configured in each of the required configuration and it is checked if the system behaves correctly in all the required configuration। ठीक है जी। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगर का मतलब यही होता है कि आपका सिस्टम क्या करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें यही चेक करना होता है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द सिस्टम इंटरफेस विद अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ जी, आपने एंड्रॉयड की ऐप देखी हैं, कुछ ऐप्स इंस्टॉल हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। कुछ का इशू होता है कि कंपैटिबिलिटी इशू होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी ऐप जो है वो हर किसी के साथ, या आपका सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम जो है वो हर किसी वर्जन के साथ काम कर रहा है, प्रॉपरली वर्किंग हो रही है नहीं। Compatibility aim to check whether the interface function performed as required. For instance, if the system need to communicate with a large database system to retrieve information, हाँ मतलब हमने ये सारे काम उसके अंदर compatible बनाने हैं कि अब मैं डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ तो वो वहाँ पे भी चलना चाहिए। दिस इज़ द कॉल्ड compatibility testing। हाँ जी, भी रिग्रेशन टेस्टिंग देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द सिस्टम बीइंग टेस्टेड इन एन अपग्रेडेशन ऑफ एन ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्टिंग टू फिक्स सम बग्स और इन्हांस फंक्शनैलिटी। आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के अंदर जो भी बग्स हैं उस एरर्स को फिक्स किया और न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करके पुराने वाले सिस्टम को न्यू सिस्टम बना के आगे फॉरवर्ड कर देना। इस टेस्टिंग को कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। Regression testing is the practice of running an old test suite after each change to the system or after each bug। अब देखिए, हम पुरानी ड्रेस है उसको न्यू करते हैं तो फिर वो पुरानी ड्रेस नहीं रहती। इसी तरह यही है कि आपका सिस्टम जो है पुराना तो लग रहा होता है, लेकिन उसमें जब न्यू चीज़ आ जाती है तो वो न्यू वर्जन में अपडेट हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ रह जाते हैं वो रिग्रेशन टेस्टिंग में कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ जी भाई, रिकवरी टेस्टिंग। सो देख लें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि हम उसको स्किप कर सकें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कभी भी हम स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपके जो सॉफ्टवेयर है वो डस्टबिन में ही जाते हैं। रिकवरी टेस्टिंग टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉल्ट। जो भी रिकवरी टेस्टिंग होती है वो रन टाइम पे होती है। आपकी लॉस ऑफ पावर हो गया, डिवाइस हो गया, सर्विसेज हो गया, जो भी डाटा वगैरह है उसके लॉस को रिकवर करने के लिए हम रिकवरी टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द लॉस ऑफ द मेंशन्ड रिसोर्सेज एज एप्लीकेबल एंड डिस्कस्ड इन द SRS डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ चेक इफ़ दिस सिस्टम रिकवर्स सेटिस्फैक्टरीली। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंटर कैन बी डिसकनेक्टेड टू चेक इफ़ द सिस्टम हैंग्स। ठीक है जी, अब सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप फ़ौरन से कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स आ जाने लग जाता है कि या वो बिल्कुल सो जाता है आपका सिस्टम, या फिर आपको डायग्नोसिस का एरर आ जाता है। ठीक है, और द पावर में बी शट डाउन टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डाटा लॉस एंड करप्शन। उसके बाद आती है आपकी मेंटेनेंस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग एड्रेसेस द डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड टू हेल्प मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। इट इज़ वेरीफाइड दैट द आर्टिफैक्ट्स एग्जिस्ट एंड दे परफॉर्म प्रॉपरली। मेंटेनेंस करनी है, जो भी डेवलप किया है प्रोसीजर आपने, उसको देखना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, इट इज़ चेक दैट द रिक्वायर्ड यूज़र मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल्स एंड टेक्निकल मैनुअल्स एग्जिस्ट एंड आर कंसिस्टेंट। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही होता है कि जो भी एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ अटैच होना चाहिए। इसमें यूज़र मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल्स, टेक्निकल मैनुअल्स, हर चीज़ जो है वो आपने क्या वैलिड मेंशन की है जी। उसके बाद आती है आपकी यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग। ये सारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर ही आ रही हैं, उसी के पॉइंट्स हैं। यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग कंसर्न चेकिंग द यूज़र इंटरफेस टू सी इफ़ इट इज़ मीट ऑल यूज़र रिक्वायरमेंट कंसर्निंग द यूज़र इंटरफेस। अब यूज़ेबिलिटी जो भी है, इसमें आपके जो इंटरफेस है, जो यूज़र नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको GUI यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करना है। डिस्प्ले ठीक है, रिपोर्ट फॉर्मेट्स ठीक हैं, क्या जो भी आपने इंटरफेस बनाया है उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही ओपन हो रही है या नहीं।
ओके यहाँ पे एरर सीडिंग है। समटाइम्स द कस्टमर माइट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउएबल एरर्स, ठीक है जी। बहुत सारे अलाउएबल एरर्स होते हैं उसको, तो दे मे बी प्रेजेंट इन द डिलीवर्ड सिस्टम, देयर आर ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउएबल एरर्स पर लाइन ऑफ सोर्स कोड। अब वो जो भी अलाउएबल एरर्स होते हैं वो आपको पता है किस किस लाइन में कौन सा एरर मौजूद होता है, ठीक है। आप कोडिंग की हुई है आप लोगों ने, तो जब आप कंपाइल करते हैं या कुछ भी रन करते हैं तो हमें एरर्स जो है आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं। Error seeding, as the name implies, seeds the code with some known errors. In other words, some artificial errors are introduced in the program artificially. The number of these seeds error detected in the course of standard testing, ठीक है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेस्टिंग का प्रोसीजर है उसमें डिटरमाइन की जाती हैं। जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे दी नंबर ऑफ़ एरर्स रिमेनिंग इन द प्रोडक्ट, कितने उसके आपको पता होना चाहिए कि जितने एरर्स आए हैं वो रिमेनिंग कितने हैं आपके प्रोडक्ट, इफेक्टिव ऑफ द टेस्टिंग स्ट्रेटजी, और कितनी आपकी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उसके बाद आपको पता चले हैं एरर्स। तो ये उसका फार्मूला है, ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। डिफेक्ट स्टिल रिमेनिंग आफ्टर टेस्टिंग, आपने चेक किया अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद टेस्ट के बाद कितने जो है उसमें एरर्स आए हैं, तो वो उसका फार्मूला है n डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू s ओवर s। उसके बाद और है n इज़ इक्वल टू s क्रॉस n डिवाइडेड बाय s, ठीक है जी। अब ये टोटल फार्मूला है n माइनस वन इज़ इक्वल टू n क्रॉस s माइनस s, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, एरर सीडिंग वर्क सेटिस्फैक्टरली ओनली इफ काइंड ऑफ सीडिड एरर्स मैचेस। जो आपके यहाँ पे s है वो सीडिड एरर है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन है ये सारी चीज़ कि n मतलब लेट n बी द टोटल नंबर, यहाँ पे n आपकी क्या है, टोटल नंबर है जो भी आपके एरर्स डिफेक्ट हुए हैं किसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर है। एंड लेट स्मॉल n ऑफ दीज एरर फाउंड बाय द टेस्टिंग, एक तो आपको पता है आपके सिस्टम ने ये डिटेक्ट किए हैं, ये आफ्टर टेस्टिंग जो है उसको n के साथ कह दिया। अब जो s है वो आपके टोटल नंबर ऑफ सीडी डिफेक्ट है, मतलब ये इतने ऑलरेडी इसमें मौजूद थे मेरे सिस्टम में, और s स्मॉल मतलब इतने जो हैं आपके जो एरर्स डिफेक्ट्स मौजूद हुए हैं वो कब हुए हैं, आपकी ड्यूरिंग टेस्टिंग हुए हैं। तो वो उसको टोटल कैलकुलेट किया है तो हमें पता चल जाता है कि टोटल रिमेनिंग टेस्ट जो हैं वो कितने डिफेक्ट्स मौजूद हुए हैं, कितने एरर्स मौजूद हुए हैं आपकी टेस्टिंग के प्रोसीजर के बाद। सो रिग्रेशन टेस्टिंग हमने ऑलरेडी देख लिया था। रिग्रेशन टेस्टिंग डज नॉट बिलोंग टू आइदर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग। इंस्टेड इट इज़ सेपरेट डायमेंशन ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग। द फंक्शनैलिटी ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है जी, हमने पहले भी देख लिया था। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको नेक्स्ट देखेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।